तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नए लेक्चर को शुरू करते हैं। बेटे आज का हम टॉपिक लेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहां पर आता ही आता है। तो एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब ये हुआ कि कोई अगर मेरे पास फंक्शन है, कोई भी अगर मेरे पास फंक्शन है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम x को पुट करते हैं, है ना। अगर मैंने वैल्यू ऑफ x रखी, वैल्यू ऑफ x, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ f ऑफ x, मेरे पास f ऑफ x निकल के आएगा। नहीं, मेरा कहने का मकसद क्या है बेटा, x को मैं रखता हूं, है ना, जिसको हम डोमेन बोलते थे, तो f ऑफ x मतलब रेंज निकल के आएगी। तो जैसे मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मैं रख के नहीं देख रहा हूं, मैं जस्ट एक मानने वाली बात है। मैंने अगर x को 5 रखा तो मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 25, और अगर मैंने x को रखा 7 तो फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए निकल के आई 32। ठीक है, तो मैं इन दोनों में x को मैंने जब ये रखा तो फंक्शन की वैल्यू ये आई, x को जब ये रखा तो फंक्शन की वैल्यू ये आई। तो मैं इस वैल्यू को मतलब जिसको मैंने रखा है उसको तो मैं बोलता हूं पॉइंट, मतलब x को मैंने रखा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम से ही बनाया वर्ड मैक्सिमा, और ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ रहे हैं आप बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है और मुझे पता करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैं x को कुछ पुट करूंगा, और x पुट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, 25। ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 6 रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फंक्शन की वैल्यू आ गई 36, तो सर मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, सर इस पर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा डिपेंड करेगा इसके ऊपर। बात समझ रहे हैं, x पर कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा कि x को तो आप रख रहे हैं। अगर जिस पर भी फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है, मुझे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, फंक्शन की वैल्यू किस पर आ रही है सबसे ज्यादा, 25, 32 या 36 सर इस पर, तो ये तो कहलाएगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, जिसको रखने पर आ रही है, मतलब ये होगा मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये नहीं होगा हमारा ऊपर वाला, ये नहीं होगा अगर 3 का केस लेंगे तो। ठीक है, इसी तरह से इनमें जब सबसे कम वैल्यू आएगी तो पहले वैल्यू को देखना है आपने, ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और उसी तरह से बेटा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बात समझ रहे हैं ना, हमें किसको चेक करना है, रेंज को, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी अगर वो मैक्सिमम आई आउट ऑफ द 3, जो इस पर भी मैक्सिमम होगी वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी, और जिस पॉइंट के अगेंस्ट आई उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है। उसी तरह से इन 3-4 जितने भी हम x को रख रहे हैं, जिन पर भी सबसे कम वैल्यू आएगी, जिस पर भी सबसे कम वैल्यू आएगी उसी को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और इसी के अगेंस्ट जो पॉइंट है, इसी के जिस पॉइंट को रखने पर ये आया था उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है। अब ये बात करते हैं कि सर कितनी तरह की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि हमने तो अभी तक सिर्फ एक ही पढ़ी है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझने की कोशिश करें। एक तो ये थ्रू आउट द डोमेन, मतलब ऊपर से नीचे तक सारी वैल्यू रख दी मैंने, थ्रू आउट द डोमेन। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, होल डोमेन, पूरे डोमेन में। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मैं बात करूं किस पर, विद इन क्लोज्ड इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स, क्लोज्ड मतलब इस तरह के, है ना। और इसमें हम इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी बात को हम बोलते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ठीक है, इसी तरह से एक बात और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, विद इन ओपन इंटरवल, विद इन ओपन इंटरवल। ओपन मतलब इस तरह के ब्रैकेट्स, राइट। और इसको हम
क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा स्लैश लोकल मिनिमा। बेटा एक दो बात और बता देता हूं, जब हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे ना तो इसके अंदर हमें एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने होते हैं और दूसरी बात एंड पॉइंट्स ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बीच में कॉमा लगा होता है, इसी तरह से यहां पर भी कॉमा लगा होता है। और इसके अंदर हमें चेक करने क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने होते हैं। ठीक है, एक बात और है, बहुत सी बुक्स में ना इन दोनों मेथड को ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम करके भी लिखा होता है। मेरी बात समझना, मैंने अभी तक क्या बताया एक बार समराइज करते हैं। मैंने कहा मेरे पास अगर कोई भी फंक्शन है तो मेरा जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम मिनिमा, तो मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एक बात। दूसरी बात मैंने बताई, जब भी मैं कोई एक्स को रखूंगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी, तो जहां पर भी फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आई ना उसी को मैं बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उसके अगेंस्ट जो पॉइंट मैंने रखा था उसी को बोलता हूं मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेम वे इनमें से जिस पर भी सबसे कम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आई उसी को मैं बोलता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उसके अगेंस्ट जो मैंने पॉइंट रखा था विच इज 5 हियर, है ना, और ये मैंने सब लेट किया है, ये रखा तो ये आया होगा, मैंने रख के कुछ नहीं देखा है, तो जो भी मैंने जब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिस भी पॉइंट के अगेंस्ट आई उसी को हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके बाद मैंने ये बताया कि हमने अभी तक यही सीखा है कि मैक्सिमा और मिनिमा तो एक एक ही होते हैं, लेकिन अब आपने पढ़ने हैं कि 3 तरह के मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। एक थ्रू आउट द डोमेन, मतलब जो भी डोमेन होगा फंक्शन का उसमें, होल डोमेन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या पढ़ा, विद इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल आपने पढ़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। एब्सोल्यूट फिक्स है, ठीक है, एब्सोल्यूट। और इसके अंदर हम 2 चीजें फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी या मिनिमम होगी। सेम वे एंड पॉइंट्स, मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर भी चेक करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तीसरी बात, विद इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ही हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। और बेटा मोर और लेस इसी से क्वेश्चन आता है, और इसी से आ रहा है हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन आपने समझना सब कुछ है, उसका रीजन ये है कि यू नेवर नो कि कहां से आ जाए इस बार। ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा। तो विद इन ओपन इंटरवल के अंदर हम क्या देखते हैं, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, और इसके अंदर जो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं ना वो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पर देखते हैं। और सर एक और बात, अगर क्वेश्चन में ये कहा होगा ना फाइंड द मैक्सिमा, या मैं मैक्सिमा बोल गया हूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ या मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है, तो इस बात का मतलब इंप्लाइड है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। जब मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो उस बात का मतलब है लोकल की ही बात हो रही है। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे इसकी बात करनी है तो मुझे एब्सोल्यूट बोलना पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से, जब मैं एब्सोल्यूट की बात करूंगा, एब्सोल्यूट स्पेसिफाई करूंगा, तभी मैं इस क्लोज्ड इंटरवल की बात करूंगा। लेकिन अगर मैंने लोकल बोल दिया तो सर ये ओपन इंटरवल वाले की बात हो रही है, या फिर अगर मैंने सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा बोल दिया तब भी मैं लोकल की ही बात कर रहा हूं। ये बात ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट वर्ड आना चाहिए अगर मेरे को सेकंड वाली कंडीशन पर काम करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं, थ्रू आउट द डोमेन। और आपकी एनसीईआरटी में पहले 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5। कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, इफ एनी, अगर कोई है तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो ना तो यहां ओपन इंटरवल है ना क्लोज्ड इंटरवल है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कोई भी कुछ नहीं बताया कि हमें किस इंटरवल में निकालनी है, कैसे निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये होल डोमेन या थ्रू आउट द डोमेन का है। अब सर करें कैसे, मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सर मैं एक्स को रखता जाऊं, जैसे आप क्लास 11th में रेंज और डोमेन निकालते थे, डोमेन रखते जाते थे, रेंज निकलती जाती थी, वो टेबुलर फॉर्मेट बोलते थे। उसके बिहाफ पे हम देख लेते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है। लेकिन सर वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसमें गलती होने के भी चांसेस हैं, है ना, तो कुछ और सोचते हैं। अब ध्यान से देखना, फंक्शन मेरे पास इस तरह का है, मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं एक बात जानता हूं, कंडीशन है इस 2x - 1 का क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, और x पर कोई कंडीशन मैच कोई काम नहीं करती। बेसिकली कहने का मतलब है x चाहे अकेला है चाहे डबल है,
और चाहे स्क्वायर है, लेकिन होल टू द स्क्वायर है ना, तो मैं एक बात लिख सकता हूं, बिकॉज जो मेरे पास ब्रैकेट में ये क्वांटिटी है ना, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी होने वाली है। अगर मैं इसको देख के ये चीज लिख दूं तो इसको मैंने कोई गलत नहीं लिखा। आप x को कुछ भी रख लो, जो क्वांटिटी स्क्वायर होने के बाद आएगी या तो वो 0 आ जाएगी या 0 से बड़ी आएगी, ऑब्वियस सी बात है सर। ठीक है, अब हम इनइक्वालिटी को जानते हैं। अगर मैं 3 ऐड कर दूं, मैं क्या बोलता हूं, ऐड 3 बोथ साइड्स। द मोमेंट यू ऐड इट यू विल गेट दिस। क्लियर है? तो सर ये क्वांटिटी क्या है, ये कौन है सर, फंक्शन है। फंक्शन, फंक्शन क्या आ गया सर, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो आया है 3 या 3 से बड़ा, मतलब फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, 3 या 3 से बड़ा। कहां तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि सर कोई और कंडीशन है ही नहीं। तो 3 क्या होगी इसकी मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, मैक्सिमम की सर, दोनों की। तो कोई नहीं, पहले हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं। मिनिमम वैल्यू विल बी 3। हाउएवर देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, सर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो इससे छोटा नंबर मेरे को क्या पता क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो पता लग गई, मैक्सिमम नहीं पड़। वही वो कह रहा है, अगर कोई है तो बताओ, इफ एनी, है ना। तो हमने इसमें देखा कि हमें मिनिमम पता लगी, मैक्सिमम नहीं पता। अब इस पर आते हैं। अब सर अगर मैं इस क्वेश्चन को भी देखता हूं, तो सर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं जानता हूं ये एक्स स्क्वायर जो होगा ना, ये 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब सर मैं इसके अंदर 12x जोड़ दूं, तो सर ये बात मैं गारंटी नहीं कर सकता कि ये चीज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। भाई x डिपेंड करता है ना, x क्या होगा, ये तो मैं सर कह नहीं सकता ना ये बात होगी, तो यहां पर ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती। तो सर इससे अच्छा क्या तरीका करेंगे, आपने क्लास 11th कोनिक सेक्शंस में सीखा था कि हाउ टू मेक द कंप्लीटिंग स्क्वायर। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं करा रहा हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं कराने जा रहा हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैं काफी क्वेश्चंस में ये पर्टिकुलर स्टेप लगता है। कैसे लगाएंगे सर, 9 को आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 ओवर 9x प्लस 2 ओवर 9। ध्यान से समझिएगा, ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टेप है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल 1 होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। सर ये कैंसिल हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको कैंसिल कर लो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 9 टाइम्स इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x, और इस 2/9 को थोड़ा सा दूर लिख लो। क्लियर है बात भी। अब क्या करेंगे सर, जो x का कोफिशिएंट है विच इज 4/3, उसको हाफ करेंगे। 4/3 का हाफ कितना होता है सर, 4/3 का हाफ 2/3, और 2/3 का स्क्वायर ले लेंगे, और एक बार 2/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और एक बार 2/3 का स्क्वायर माइनस करेंगे। बताएं ये बात क्लियर है, जिससे कि मैंने कोई मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं किया। अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूं तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा प्रीवियस स्टेप पे, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए 9 टाइम्स ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये ट्वाइस ऑफ ab है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस, बेटा देखो ये 4/9 है, ये 4/9 है, ये 2/9 है। जब माइनस होगा तो ये बचेगा कितना, -2/9। क्लियर है बात। अगर मैं इस 9 को अंदर प्लेस कर दूं तो 9 टाइम्स x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 9, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो केवल 2 बचेगा, बचेगा ना। अब सर मैं निकाल सकता हूं, क्यों, अब ये होल स्क्वायर है, और x की कोई कंडीशन कुछ भी रख लो, x को 1 रखो, नेगेटिव रखो, स्क्वायर लगा हुआ है ना, अब तो सर ये पॉजिटिव देगा। अब मैं क्या लिखूं, देखिए मैं इधर बताता हूं इस बात को अब, बिकॉज 9 टाइम्स x प्लस 2/3 होल स्क्वायर इज ऑलवेज गिव्स यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आंसर। देंगे ना सर, ये क्वांटिटी हमेशा प्लस आएगी या 0 आएगी, और इससे गुना होगी तब भी प्लस में रहेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, -2 चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है 2 बोथ द साइड्स, है ना। देखो माइनस करेंगे 9 टाइम्स x प्लस 2/3 होल स्क्वायर -2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 में से 2 गए -2। तो ये क्वांटिटी है क्या सर, ये क्वांटिटी तो फंक्शन थी, तो फंक्शन आया क्या मेरे पास, फंक्शन आया -2 या उससे बड़ा। तो इस बात का मतलब ये हो, फंक्शन बिलोंग करता है -2 या उससे बड़े से। तो सर अगेन मेरे पास मिनिमम वैल्यू तो आ गई, मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, मिनिमम वैल्यू होगी -2, बट नो मैक्सिमम वैल्यू वंस अगेन। क्लियर है, लिख लें।
चलिए स्टूडेंट बात करते हैं थर्ड पार्ट की। कहता है फंक्शन इज दिस। अगेन सर मेरे पास ये क्वांटिटी दी हुई है, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, बिकॉज मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, नेगेटिव टाइम x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 आ जाए या 0 से छोटा आ जाए। बात समझो, अगर मैं सर ये नेगेटिव ना लूं तो मैं ये कहूंगा कि ये 0 से बड़ा होगा, है ना, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। अगर मैं कहूं मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स, तो ये बात आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई है, जब मैं नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कराता हूं तो इनइक्वालिटी घूम जाया करती है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब सर मुझे +10 भी चाहिए, तो मैंने क्या कहा, ऐड 10 बोथ साइड्स। जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे टू हैव अ बैलेंस ओवर थिंग्स, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या आ रहा है सर, फंक्शन आ रहा है 10 से छोटा। तो इस बात का मतलब ये हुआ जो फंक्शन होगा ना वो बिलोंग किसको करेगा सर, 10 तो आएगी वैल्यू, 10 या 10 से छोटी, तो मतलब नेगेटिव इंफिनिटी। तो इस बार नो मिनिमम वैल्यू बट मैक्सिमम विल बी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, वो होगी -10, सॉरी पॉजिटिव 10 है ना, पॉजिटिव 10 आएगी। वरना आप कुछ भी रख के देख लो इसके अंदर, x को जो मर्जी रख लो, आप 0 रख लो तब भी -1 + 10 9, मैक्सिमम अभी भी 10 रहेगी, हमेशा मैक्सिमम 10 रहेगी। यहाँ पे आप x को 1 रख दोगे तो 10 ही आ जाएगा। x को आपने 2 रख दिया ना तो 2 - 1 1 का स्क्वायर -1 + 10 9। अगर आपने x को 100 रख दिया तो 100 - 1 99, 99 का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का काफी बड़ा नंबर आएगा, +10 अगेन नेगेटिव आएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 10 ही रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। देखिए ये फंक्शन एक अच्छा फंक्शन है। मैं इस फंक्शन पर, क्योंकि यहां क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब पर मैं ये चीज नहीं बोल सकता स्क्वायर होगा। अगर आपने x को 2 रख दिया तब तो सर ठीक है, बात समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहां पर g x की जगह पर 2 रख दूं तो ये बनाएगा 2³ + 1 विच इज 8 और 1 9। अगर मैंने यहां पर रख दिया 10 तो ये होगा 10³ + 1 विच इज 1001। अगर मैंने यहां पर 100 रख दिया तो ये बनाएगा 100³ + 1, तो सर और बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर मैंने यहां पर 1000 रख दिया तो ये हो जाएगा 1000 का क्यूब + 1, तो फिर और बड़ा नंबर आएगा, है ना। जैसे जैसे मैं x को बड़ा करता जा रहा हूं फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होती जा रही है। क्लियर है बात? लेकिन जैसे मैं x को छोटा करता जाऊंगा कितना आएगा सर, -7। अगर मैंने रख दिया -10 तो -10³ + 1 विच इज -1000 + 1 विल बी -999। अगर मैंने रख दिया -100 तो -100³ + 1, तो सर और छोटी वैल्यू आएगी। अगर मैंने रख दिया -1000 तो -1000 होल टू द क्यूब + 1, सर और छोटी वैल्यू आएगी। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं x को बड़ा करता जा रहा हूं, x अगर बढ़ता जा रहा है तो f(x) भी या g(x) फंक्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं x को गिरा रहा हूं g(x) और भी ज्यादा गिरता जा रहा है। तो सर कहां तक लेके जाऊं इसको बढ़ा के, 10,000 रख दिया, 1 लाख रख दिया, 2 लाख रख दिया, 5 लाख रख दिया, 50 लाख रख दिया, फिर और भी रखने, तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की कोई हद होगी? नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। सेम वे अगर मैं x को गिराता जा रहा हूं तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू भी गिरती जा रही है और ज्यादा और ज्यादा। यहां पर मैं -10,000 रखूंगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, -50,000 रखूंगा तो और छोटी, -1 लाख पर और छोटी, तो इसकी भी कोई हद नहीं होगी। तो ये आंसर आएगा ना। तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से इट हैज नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और वैसे भी आप समझ सकते हो ना, ये x³ बैठा है ना, फंक्शन का जो ग्राफ x³ का तो आप जानते हो, मैंने बताया हुआ है ऐसा होगा, है ना, और प्लस में 1 है तो कुछ और बड़ा ही होगा, है ना। तो बड़ी सीधी सी बात है, x³ का ग्राफ ये है। और हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन का मतलब होता है f(x) या y, मतलब इस पर y एक्सिस को देख रहे हैं हम, वैल्यू क्या आ रही है। तो सर ये तो कहीं तक भी जाएगा और ऐसे ये भी कहीं तक भी जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कोई आ ही नहीं रही और मिनिमम भी कोई नहीं आ रही, तो यही आएगी। क्लियर है बात, समझ आ रही है ना।
ठीक है, लिख रहे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और पहले वाले फंक्शन में भी अलजेब्रा दिया हुआ था, इसमें भी, इसमें थोड़ा मॉड्यूलस और ट्रिग्नोमेट्री दिया है। ठीक है, तो पहला पार्ट फिर से वही हमें करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, राइट। तो देखिए मेरे पास फंक्शन इस बार मॉड्यूलस फंक्शन है। आप अच्छे से जानते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट निकल के आता है ना, वो पॉजिटिव निकल के आएगा या जीरो निकल के आएगा, नेगेटिव कभी नहीं निकलता, नहीं निकलता ना। मॉड्यूलस रिप्रेजेंट्स नॉन नेगेटिव नंबर्स। मॉड्यूलस किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉन नेगेटिव नंबर को। मतलब मॉड्यूलस जो होता है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर या x+2 होल स्क्वायर की तरह काम करता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम वे मॉड्यूलस ऑफ x+2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो मैं जानता हूं बिकॉज मॉड्यूलस x+2 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब तो आप जानते ही हो क्या करेंगे, आप सबट्रैक्ट करेंगे -1, सबट्रैक्ट 1 करेंगे बेसिकली बोथ साइड्स, है ना। सर 1 को क्या करना है? माइनस करना है। x+2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1, तो मॉड्यूलस ऑफ x+2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये क्वांटिटी क्या है सर? यही तो फंक्शन है, इसी की तो वैल्यू ढूंढ रहे थे हम। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू -1 या इससे बड़ी आएगी, ये फंक्शन को बिलोंग करेगा। तो ये रेंज होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है सर? मिनिमम वैल्यू तो पता लग गई हमारे को, क्या है? -1। हाउएवर मैक्सिमम वैल्यू नॉट अवेलेबल या नो मैक्सिमम वैल्यू, आप ये लिख के बेटर रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है। मैं जानता हूं मॉड्यूलस जब भी खुल के आएगा पॉजिटिव या जीरो निकल के आएगा, नॉन नेगेटिव नंबर देगा। लेकिन सिंस इसके सामने क्या बैठा है? नेगेटिव x+1, तो ये जब भी खुलेगा तो 0 से छोटा आएगा या 0। क्या होगा सर? मान लीजिए ये क्वांटिटी 0 बन गई, तो नेगेटिव 0 पर नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं करते, बिकॉज 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। लेकिन अगर यहां से अगर अंदर 2 बना तो बाहर -2 ही रहेगा, है ना। मतलब आंसर क्या निकल के आया? नेगेटिव निकल के आया, तो 0 से छोटा आया। या अंदर अगर -2 है तो बाहर आएगा तो वो भी 2, और बाहर भी नेगेटिव बैठा है तो फिर से आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो कहने का मकसद है ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। तो अब मुझे क्या चाहिए? 3 ऐड करना है। ऐड 3 बोथ साइड्स कर दें। नेगेटिव टाइम x+1 + 3 स्मॉलर देन 0 + 3, तो ये क्या हो गया सर? 3। और ये क्या है सर? ये क्वांटिटी फंक्शन ऑफ g(x) है, राइट। तो ये जो आंसर होगा 3 या 3 से छोटा, ये कौन सी वैल्यू ये किसकी रेंज आ रही है? फंक्शन की, राइट। तो मेरे पास जो नो मिनिमम वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? 3। क्लियर है? लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे पास जो फंक्शन दिया ना वो ट्रिग्नोमेट्री में दिया, राइट। और कहता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। और कुछ कोई भी क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल कुछ नहीं बताया, तो हमें तो थ्रू आउट द डोमेन ढूंढनी पड़ेगी ना इसकी वैल्यू। तो देखिए ढूंढेंगे कैसे? मैं जानता हूं बिकॉज साइन का एंगल कुछ भी हो, साइन का एंगल कुछ भी हो, जो इसकी रेंज रहती है वो -1 से 1 रहती है ना। यहां पर चाहे आप 450 लिख लो, चाहे 570 लिख लो, चाहे 30 डिग्री लिख लो, चाहे नेगेटिव एंगल ले लो, आंसर इसका -1 से 1 के बीच में आएगा। बेटा सोचना इस तरह से, मुझे इस फंक्शन की रेंज लेके आनी है और रेंज से मैं पता करूंगा मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आ गया सर। इसमें क्या ऐड कर दें? 5। इसमें क्या ऐड कर दें सर? 5 sin 2x + 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? 1 + 5, तीनों तरफ ऐड करेंगे, -1 + 5। तो 5 - 1 क्या होगा? 4। और ये क्या होगा? ये क्या क्वांटिटी क्या है? फंक्शन ऑफ h(x), और ये क्या हो गया? 6। तो बेसिकली h(x) बिलोंग किसको करेगा सर? 4 से 6 को। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ h(x) क्या होगी सर? 4। और इसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा ना फंक्शन की, तो वो क्या होगी सर? 6 होगी। क्लियर है? अच्छा सर इसका डायग्राम अगर मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करूं, आप जानते हो साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से चलता है, राइट। ठीक है, तो इस बार बात समझने की कोशिश करना, जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है, तो 4 यहां पर होगा और ये क्या है? 6। तो सर ये क्वाड्रेंट यहां पर कैसे आ गया? तो क्वाड्रेंट नीचे जाएगा,
बात समझने की कोशिश करें, जो क्वाड्रेंट होगा ना वो और नीचे होगा, वो 0 नीचे देगा, ठीक है। यहां पर ये 4 और 6 वैल्यू होगी, 4 और 6, मतलब कि जो ओरिजिन होगा ना, ओरिजिन ये 0 है ना, तो 4 यहां आएगा और 6 यहां आएगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यहां पर बनेगा, जैसे मैंने यहां पर बनाने की कोशिश भी की है कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरफ बनेगा, मतलब ओरिजिन से ऊपर बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? ग्राफ यही होगा। देखो रेंज क्या आ रही है इसकी, 4 से 6 आएगी इस वाले फंक्शन की। क्लियर है बात आपको? ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सर कुछ और ग्राफ बनेगा, नहीं, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन जैसे हम sin x का ग्राफ बनाते थे -1 से 1, वो ना होके अब 4 से 6 पर जाएगा ग्राफ। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ है मेरे को मॉड्यूलस ऑफ साइन 4x + 3। क्या दिया है? मॉड्यूलस में साइन ऑफ 4x + 3। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, कैसे सोचे सर इसको? देखो ध्यान से समझिएगा। सर मैं जानता हूं कि मॉड दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? मॉड दिया हुआ है, तो मॉड्यूलस ऑफ x जो भी निकल के आएगा क्या आएगा? > 0। लेकिन है ना, आप ध्यान करना, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे ना उसमें भी दिया हुआ था मॉड्यूलस x + 3 या x - 3 ले लो। चलो मैं यहां पर कहता था x से कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज x रिप्रेजेंट्स रियल नंबर, और x कुछ भी आ जाए, आप x को कुछ भी रख लो तो ठीक है। लेकिन यहां पर जो साइन बैठा हुआ है ना, इसकी भी एक अपनी कंडीशन है, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते मॉड्यूलस ऑफ दिस > 0, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो भी एक कंडीशन है, साइन की भी अपनी एक रेंज होती है। तो लेकिन यहां पर x एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है सर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर चाहे कुछ भी रखो हमेशा > 0 आएगा। मैं यहां पे इस तरह नहीं कह सकता > 0। बात समझने की कोशिश करें, या ऐसे समझे, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आए आप अंदर से सोल्व करना स्टार्ट करो, इफ इट इज अदर देन द अलजेब्रा। ठीक है, अगर अलजेब्रा है तो आप चाहे डायरेक्ट कर दो जैसे मैंने किया अभी, ठीक है। लेकिन अगर अलजेब्रा नहीं है, अंदर ट्रिगो है, तो आप अंदर से स्टार्ट करो। कैसे सर? बिकॉज फिर से वही, साइन का एंगल चाहे कुछ भी हो, हमेशा जो रेंज होगी वो यही होने वाली है, होगी ना। अब मैं जानता हूं मेरे को क्या चाहिए, +3, तो मैं तीनों तरफ इनफैक्ट ऐड कर दूंगा क्या, 1 + 3, और इधर भी कर दूंगा 1 + 3। क्लियर है? तो यहां तो बन जाएगा सर 2, और यहां पर क्या बनेगा सर, साइन 4x + 3, और यहां पर भी 4। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग मॉड ऑल द साइड्स। अब मैं क्या ले लूंगा, सभी सर मॉड ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4x + 3, मॉड्यूलस 4 कितना देगा सर, 4, और मॉड्यूलस 2 भी 2, यही रहेगा ना। और ये क्वांटिटी क्या है सर, यही तो फंक्शन है, तो ये फंक्शन होगा, और यहां पर 4 और यहां 2, तो fx किसको बिलोंग करेगा सर, क्लोज्ड इंटरवल 2, 4, है ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ, जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना फंक्शन की, वो तो आएगी 2, हाउएवर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो आएगी सर 4। क्लियर है आपको ये बात? अब इसके ग्राफ की अगर बात करोगे तो इसका ग्राफ भी यहां पर बस कुछ नहीं होगा, 4,6 की जगह 2,4 आएगा। क्लियर है आपको ये बात? जो रेंज रहने वाली है ना इस फंक्शन की, वो 2 से 4 के बीच में रहेगी। क्लियर है? ओरिजिन से ऊपर बनेगा ये भी, ठीक है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। कहते हैं फंक्शन ऑफ h(x) इज x + 1, और इस बार डोमेन बता दिया कि x को रखना क्या है, -1 और 1 के बीच के नंबर्स, है ना, बिटवीन -1 एंड 1। तो आप खुद सोच के बताओ कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो सर कैसे करें, अब देखो रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो हम रख के देखते हैं कैसे। व्हेन x -1 और 1 के बीच में, तो मैं रख सकता हूं, चलो 1 से छोटा रखते हैं पहले। अगर मैंने चलो x को 1 से छोटा रखा, मीनिंग 0.9 रख दिया। अगर मैंने x को 0.9 रखा, तो h ऑफ x मतलब h ऑफ 0.9 आएगा 0.9 + 1 विच इज 1.9। तो सर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन सर ये तो इसकी रेंज है, तो ये मैं तो x को 0.99 भी रख सकता हूं, तो h ऑफ 0.99 क्या देगा, 0.99 + 1 विच इज 1.99। तो सर अब ये बड़ा होगा, तो सर ये तो हमें पता, ये बात समझ में आ गई होगी, तो सर इसको तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, ये तो चलता जाएगा। तो सर फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी। इसी तरह से अगर छोटी वैल्यू की बात करें, तो मैंने रखा x को -0.9, और h है ना ये फंक्शन, तो h ऑफ -0.9 = -0.9 + 1, ये तो देगा सर 0.1।
लेकिन मैं सर 0.999 भी रख सकता था, तो यहां भी वही रखना पड़ेगा, तो फिर और छोटी वैल्यू आने लगेगी। तो सर ऐसे तो कोई हद नहीं है, तो नहीं है, तो देयरफॉर देयर इज नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। या आप कैसे लिख सकते हैं, इट द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोथ, या नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, लिख लेंगे ना, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और अब नए टॉपिक पे बात करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और होल मैक्सिमा, है ना, थ्रू आउट द डोमेन, जिस पर हम बात कर रहे थे, जो मैंने फर्स्ट एरो इधर लगाया था, सेकंड इधर, एब्सोल्यूट, है ना। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने एक फंक्शन लिया, फॉर एग्जांपल x3, ठीक है, आप अच्छे से जानते हो इसका जो ग्राफ होगा ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह की शेप का होगा, ठीक है। तो सर अगर मैं जो थ्रू आउट द डोमेन, जो फर्स्ट मेथड हमने सीखा, जिस पर हमने 2 क्वेश्चन भी किए, अगर मैं उस मेथड से देखूं, होल डोमेन मेथड से, इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो सर ये बढ़ाते जाओ तो सर बढ़ती जाएगी, मिनिमम करोगे तो मिनिमम भी आती जाएगी। तो सर इस हिसाब से तो ये नेगेटिव इंफिनिटी से इंफिनिटी देगा, तो इट हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, है ना, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी वजह से एक फंक्शन आया जिसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। इसके अंदर क्या दिया उसने, इंटरवल दिया। इंटरवल क्या सर, 2 से -2 तक चेक कर दो आप, बस इतने इंटरवल में चेक कर दो आप, क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम, मतलब उसने लिमिट कर दिया उस पर्टिकुलर कर्व को उसने लिमिट कर दिया। अब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहा, यहां नहीं देखनी, बस ये जो डार्क किया ना, इतना ही देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी बात सर, जो लिमिट किया उसमें जो x है इसके अंदर, वेयर x बिलोंग्स टू -2 से 2 लिया है, क्या लिया? अब आप खुद सोच के बताओ, अगर -2 से 2 के बीच का भी ले लेना तो भी सर वैल्यू क्या होगी, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। रीजन क्या होगा सर, देखो अगर मैंने x को -2 रखा, -2 तो रख नहीं सकता, तो -2 से थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, -2 से बड़ा क्या होता है, -1.9, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी, -1.9 का क्यूब, राइट। अगर मैंने x को रख दिया -1.99, सर ये भी तो ले सकते हो, आ गई ना, वही पंगा आ रहा है ना फिर से। अगर मैंने ले लिया x को -1.9999, तो सर और छोटी वैल्यू आएगी, है ना, तो फिर से मैं नहीं बता सकता मिनिमम क्या होगी। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैं x को रख देता हूं 1.9, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1.9 का होल क्यूब। तो सर 1.9 क्यों रख रहे हो, 1.99 रखो। आप कहोगे सर 1.99 क्यों, 1.999999 रखो, तो इस पर और बड़ी वैल्यू आएगी, और 9 लगा दो और बड़ी वैल्यू आएगी। तो अगेन सर यही लफड़ा है कि मैक्सिमम और मिनिमम तो एक ही वैल्यू होगी ना, सारी थोड़ी हो जाएंगी, सर आ ही नहीं रही कोई भी। तो दैट इज द रीजन हम इस वाले एब्सोल्यूट पर जब हम चेक करते हैं तो हम क्लोज्ड इंटरवल लगाते हैं। हम कौन सा लगाते हैं, इंटरवल क्लोज्ड, क्योंकि ओपन इंटरवल पर भी आंसर नहीं आ रहा और विदाउट इंटरवल भी कोई आंसर नहीं आ रहा, नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो सर ये दोनों बात गलत हो गई ना, तो मैं -2 से 2 तक -2 और 2 के बीच का देख पा रहा हूं, और ना -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अब हम चेक क्या करेंगे, ऑन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ऑन क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2 तक। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं फंक्शन की वैल्यूज इसमें -2 से 2 में सबसे छोटा क्या होगा, -2 से 2 तक, तो सर सबसे छोटा एट x इक्वल टू -2, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ -2 विल बी -2 का होल क्यूब विच इज -8, तो ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। और ये क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा होगा ना, सबसे छोटा पॉइंट यही होगा। अच्छा उसी तरह से अगर मैंने ले लिया 2, तो ये क्या होगा 2 क्यूब, तो ये देगा 8, और ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, तो अगेन इट इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा। क्लियर हो रही है आपको बात? मैंने कहां से कहां तक देखने की कोशिश की, यहां से लेकर यहां तक, तब तो मैं बता पा रहा हूं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन इस केस में ना मैं मिनिमम ना मैक्सिमम कुछ नहीं बता पा रहा था। चाहे उसने मुझे ओपन इंटरवल भी दे दिया था ना, तो भी मेरे को नहीं पता लग रहा था मैं रखूं क्या।
तो मेरे को यहां भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं पता लग रही थी, और अगर कुछ भी कोई इंटरवल नहीं दे रहा था तब तो सर ये ग्राफ इंफिनिटी तक जा रहा था और नेगेटिव इंफिनिटी तक, फिर भी कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता लग रही थी। तो जब जब क्लोज्ड इंटरवल लगा के देगा क्वेश्चन में, तो इट इज इंप्लाइड कि वो क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का ही होगा। एक बात क्लियर है। अब दूसरी बात ये हुई कि सर एक बात और समझ में आई कि अगर मेरे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि होल डोमेन के मेथड पे मुझे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता लग जाए, मैक्सिमम ना पता लगे। हमने क्वेश्चन भी किए, मैक्सिमम पता लग जाए, मिनिमम ना पता लगे, या दोनों ही ना पता लगे, जैसे इसमें नहीं पता लग रही। लेकिन जब जब क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का होगा तो सर हमारे को दोनों वैल्यू पता लगेंगी, जैसे यहां पर, क्योंकि वो बता देगा ना इस रेंज से इस रेंज तक देखनी है आपने, इस रेंज से इस रेंज तक, तो सर हमें पता लग जाएगी। एक बात मैंने क्या बताई है कि जब जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन होगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू भी पता लगेगी, मिनिमम वैल्यू भी पता लग जाएगी और मैक्सिमम भी पता लगेगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी बात, एक बात और समझ में आई कि सर जो इसके क्लोज्ड पॉइंट होंगे, जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे, क्लोज नहीं, जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे उसी पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहा है। चेक करो, यही तो ऑब्जर्वेशन है कि सर ये जो इसका एंड पॉइंट था ना, एंड पॉइंट कह रहा है मिनिमम वैल्यू, और ये वाला एंड पॉइंट -2 कह रहा है मिनिमम वैल्यू, और +2 कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो मतलब जो एब्सोल्यूट फंक्शंस होंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होंगे, उसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कौन से पॉइंट्स पर आएगी? एंड पॉइंट्स पर आएगी। क्लियर है बात? चलिए एक बात और समझते हैं अब ध्यान से समझिएगा। मैं एक फंक्शन और लेता हूं, फंक्शन लिया मैंने इस बार x²। क्लियर है आपको ये बात? x² का ग्राफ आप सब जानते हैं, इट इज नथिंग बट अ पैराबोला, और आपने क्लास 11th कॉनिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं 0 बोल रहा हूं, ये -1 है और ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 एंड 4। क्लियर है बात? अब आप मेरी बात दोबारा सुनिएगा। सर ये मेरे पास फंक्शन है x² है ना। अब अगर आप इसको दोबारा से थ्रू आउट डोमेन ढूंढते हो ना, थ्रू आउट डोमेन, तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम नहीं पता लगेगी। मिनिमम वैल्यू क्या है सर? मिनिमम वैल्यू मतलब वैल्यू बतानी है ना, मतलब y एक्सिस f(x) की वैल्यू यही देता है ना, एक्सिस ये तो रखते हैं हम लोग, आउटपुट ये देता है, राइट। सर इसकी मिनिमम तो पता लग रही है, लेकिन मैक्सिमम फिर से नहीं पता लग रही है ना। लेकिन मुझे दोनों पता करनी है, तो मैं कौन से फंक्शन पर आऊंगा? एब्सोल्यूट पर। तो एब्सोल्यूट ने कहा व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से 2, फिर से मैंने यही लिया। क्लियर है आपको ये बात? अब अगर मैं -2 रखता हूं एट x = -2 एंड एट x = 2, तो f(-2) एंड f(2), भाई हमने तो यहां यही पढ़ा ना। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रही दूसरे वाली, कि जो एंड पॉइंट्स होंगे ना उन्हीं पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और वैल्यू जरूर मिलेगी, मैक्सिमम भी मिलेगी और मिनिमम भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा थ्रू आउट डोमेन की तरह वैल्यू ना मिले, कभी कभी ऐसा भी हो रहा था ना वहां पे, लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शंस में वैल्यू जरूर मिलेगी, है ना। तो यही चीज अब हम यहां देख रहे हैं कि इस बार देखते हैं, चलो एंड पॉइंट रख के देखते हैं मिनिमम मिलती है मैक्सिमम मिलती है। एंड पॉइंट f(-2) मतलब -2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा सर? ये भी 4, ये भी 4। तो जब 2 रखूंगा तो ये 4 देगा, और -2 रखूंगा तो भी ये 4 देगा। चेक करो दे रहा है ना ये वैल्यू। सर मुझे कहां से कहां तक देखना था? -2 से 2 तक, जिस कर्व को मैं डार्क कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, अब इस कर्व पर सर मैंने देखा एंड पॉइंट्स पर, इसमें तो एंड पॉइंट पर ही काम हो गया था, मिनिमम भी दे गया मैक्सिमम भी, लेकिन यहां तो एंड पॉइंट रखने पर मैक्सिमम ही वैल्यू आई जा रही है, मिनिमम तो आई नहीं। तो मिनिमम कहां आ रही है सर? इस पॉइंट पर जहां से कर्व घूम रहा है, या मैं ये भी कह सकता हूं जहां पर मेरा स्लोप 0 है। तो इस अगर मेरा स्लोप 0 है तो मैं उस पॉइंट को क्या बोलता हूं? क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब क्या हुआ, अब एक ऑब्जर्वेशन और आई, क्या? एक तो मुझे एंड पॉइंट्स पर चेक करना है, मुझे कहां कहां चेक करना है? नंबर 1 एंड पॉइंट्स पर, मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे एक तो एंड पॉइंट चेक करने हैं, एंड पॉइंट तो चेक करने ही करने हैं। दूसरा मुझे क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करनी है वैल्यू।
क्रिटिकल पॉइंट जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास, क्रिटिकल भी बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम भी, आपकी एनसीईआरटी एक्सट्रीम बोलती है, लेकिन जब आप आगे कॉलेजेस वगैरह में जाएंगे तब आपको पता लगेगा इन्हीं पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो एक तो मैं इसके एंड पॉइंट्स पर चेक करूंगा चीजों को, और दूसरा मैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी चेक करूंगा, क्योंकि वहां भी मिनिमम हो सकते हैं। देखो इस फंक्शन में जो मिनिमम वैल्यू आ रही है ना वो 0 पर आ रही है ना, उससे नीचे कोई आ रही है वैल्यू? नहीं आ रही, उससे ऊपर ऊपर जा रही है, लेकिन मुझे -2 से 2 का इंटरवल चेक करना है, तो -2 से 2 के इंटरवल के बीच में सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है, या 0 एक ऐसा इनपुट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम जा रही है, और वो 0 पर सर कैसे पता लग रहा है? ये कैसे पता लगेगा? ये कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है जहां से कर्व ने टर्न लेना स्टार्ट किया, टर्निंग पॉइंट है, मतलब कर्व स्मूथली घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के, तो इस कर्व पर जो टेंजेंट होगी, इस कर्व पर ये जो 0 पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी, वहां पर f डैश x क्या होगा? 0 होगा। ये बात हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ चुके हैं। एक बात और बता देता हूं आपको मैं, बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सटेंशन है टॉपिक कहीं ना कहीं, ठीक है? जब मैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करूंगा ना, तब आप सबको बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है ना, इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जो हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल से पहले किया था। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। हमें चेक क्या क्या करना है? एक तो हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक तो एंड पॉइंट चेक करने हैं, हमें हमेशा एंड पॉइंट चेक करने हैं, क्लोज इंटरवल देगा। दूसरी बात, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक करने हैं। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बात समझते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा और थोड़ा सा रिलेट करने की भी कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी लोकल मैक्सिमम का मतलब भी होता है रिलेटेड मैक्सिमा, रिलेटेड मिनिमा। देखिए मैंने एक फंक्शन लिया x³ - 3x, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, ठीक है? इसका जो कर्व होगा कुछ इस शेप का होगा। अगर मैं थ्रू आउट द डोमेन चेक करना चाहूं, होल डोमेन पर, तो मैं जानता हूं सर ये कर्व तो इधर चल रहा है और ये कर्व उधर जाता जा रहा है एंड सो ऑन। तो सर इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी ना होल डोमेन के तरह से, होल डोमेन के हिसाब से चले तो ये वैल्यू ये देगा, मतलब ना तो मैक्सिमम वैल्यू पता लगेगी ना ही मिनिमम पता लगेगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एब्सोल्यूट बोल दे, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल दे, तो वो एक पॉइंट दे देगा यहां से लेके मान लो यहां तक बता दो, यहां से, ठीक है? तो आप देख के भी बता सकते हैं कि सर जो ये पॉइंट होगा ना, जो ये x होगा, जो भी होगा, इस पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, और इसी तरह से जो ये x होगा पॉजिटिव x, इस पर ये पॉजिटिव y वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ये मिनिमम वैल्यू देगा ये पॉइंट, और वो वाला पॉइंट क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हम निकाल पाएंगे। लेकिन जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो बिलोंग करेगी किसी क्लोज्ड इंटरवल को, तो निकाल पाऊंगा। और ये बात तो हमने समझ ही ली ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, है ना? ये करे ना करे, ना भी करे। लेकिन सर अब हम बात करते हैं अपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बेटा ध्यान से समझना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या है? अ पॉइंट वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है? जहां पर मेरी विसिनिटी लोकल एरिया में, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर मेरे लोकल एरिया में मैक्सिमम वैल्यू हो। लोकल एरिया का मतलब अगर मैं छोटा सा इंटरवल मान लो ये इंटरवल मेरे पास जो भी है, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी। अगर इस इंटरवल की बात कर लूं, एक छोटे से इंटरवल की, छोटी सी विसिनिटी की, छोटी सी लोकेलिटी की, इस छोटी से इंटरवल में लोकेलिटी में मेरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वो ये वाली होगी, ठीक है? तो बेसिकली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब ये हुआ कि मेरे को ऐसा पॉइंट पकड़ना है जहां पर मैं लेफ्ट साइड में भी कुछ ले सकूं और राइट में भी एक इंटरवल बना पाऊं। लेकिन सर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां नहीं हो सकता, क्योंकि एक इधर भी ले सकता हूं और एक इधर भी ले सकता हूं। मेरा कहने का मकसद है अगर ये ग्राफ यहीं रुक जाए, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ इतना ही था, तो सर मेरे को तो मिनिमम वैल्यू ये दिख रही है और मैक्सिमम ये दिख रही है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये एब्सोल्यूट है प्रोवाइडेड दैट अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ग्राफ बताया हुआ है विद द हेल्प इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है? लेकिन अगर यही ग्राफ फिर से दे दिया
और कहा ओपन इंटरवल दिस, मान लीजिए ये जो भी पॉइंट है और ये वाला जो भी पॉइंट है, अगर इसको कहा ओपन इंटरवल, तो बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं इस पॉइंट को तो ले सकता हूं लोकल विसिनिटी के लिए या लोकल लोकेलिटी के लिए, अपनी लोकल मतलब उस एरिया में, लेकिन इस तरफ से कोई पॉइंट ले सकता हूं, तो मैं उस लोकल एरिया का कोई इंटरवल कंटेन नहीं कर पा रहा हूं, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो होगा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा तो होगा, लेकिन लोकल मैं सर इंटरवल नहीं ले पा रहा, तो ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होगा। क्लियर है बात? एक बात। दूसरी बात ये हुई, तो सर जहां पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकते हैं उसमें मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि ये मैं यहां पर विसिनिटी चेक कर पा रहा हूं, मैं यहां पर लोकेलिटी चेक कर पा रहा हूं, इतनी सी लोकेलिटी में बेटा दो तरीके होते हैं, या तो आप इतनी सी लोकेलिटी इतने से इंटरवल पर चेक कर लो, या ये भी देख सकते हो इससे पहले वाला क्रिटिकल पॉइंट और इसके बाद वाले क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम क्या आ रहा है। इससे पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट पर, इससे पहले वाला क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, या तो ये होगा या तो माइनस इंफिनिटी होगा, या फिर ये मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक में मैक्सिमम क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। नहीं तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि सर मैं लोकल एरिया कंटेन कर लेता हूं, एक छोटा सा एरिया, उस एरिया में देख लेता हूं कि कहां पर मैक्सिमम आ रहा है। अगर मैं देखो इस एरिया में कंटेन करता हूं तो मैक्सिमम आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा, तो ये लोकल मैक्सिमा नहीं होगा। लेकिन इस एरिया में देखता हूं तो सर ये मैक्सिमम आ पा रहा है, सर ये भी नहीं आ रहा। जो भी मैं एरिया कंटेन करूं उसके ऊपर आके बने, जैसे टेम्पल होता है, जैसे हमारे मंदिरों में होता है ना, जो इस तरह से बिल्कुल पैराबोलिक शेप होती है हमारे मंदिरों की, जो चोटी होती है उसकी तरह से बने, ठीक है। और मिनिमा भी इसी तरह से बने, लोकल विसिनिटी लोकल एरिया में मैं चीजों को चेक कर पाऊं। जैसे आपने देखा है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेता हूं, चलो साइन ऑफ एक्स, इसका कर्व कैसा होता है सर, कुछ इस शेप का होता है ना, इस शेप का होता है ना सर, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसका जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहां पर ये वाला पॉइंट के मैं इधर भी चेक कर पा रहा हूं, इधर भी, और ये मैक्सिमम आ रहा है अपने लोकल एरिया में, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस एरिया में ये भी पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है, तो ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस एरिया में ये पॉइंट मिनिमम आ रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, मीनिंग एक्स जो होगा ना इस पॉइंट पर, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। सेम वे ये भी सर पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, क्योंकि मैं इसको भी लोकल विसिनिटी में चेक कर पा रहा हूं, इसको भी मैं चेक कर पा रहा हूं। लेकिन अगर ये ग्राफ यहां आके रुक गया, भाई यहीं तक चेक करना है, तो मैं इस पॉइंट पे चेक नहीं कर सकता। यहां से तो मैं चेक कर दूंगा, लेकिन इधर चेक कर पा रहा हूं क्या, सर नहीं कर पा रहे। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो लोकल होगा, ये भी लोकल होगा, ये भी लोकल मिनिमा अटेन करेगा, ये भी और ये पॉइंट भी। लेकिन ये पॉइंट, या अगर इस पॉइंट को मैं यहां रोक दूं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लोकल नहीं हो सकते। क्लियर है? दूसरी बात, तो सर एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि सब सेम वैल्यू देंगे एब्सोल्यूट। सर एब्सोल्यूट ये भी देगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट में मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल आएगा, और क्लोज्ड इंटरवल में मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक करने हैं जहां पर f डैश x 0 होगा। दूसरी बात, एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना है। क्लियर हो रही है कुछ बात? तो एंड पॉइंट भी देखने हैं, तो अगर एंड पॉइंट पर यही वैल्यू दे रहा होगा तो एब्सोल्यूट में ये x भी आएंगे और ये फंक्शन की वैल्यू भी आएगी, मैक्सिमम में भी और मिनिमम में भी। लेकिन अगर मैं लोकल की बात करूंगा तो लोकल मुझे सिर्फ एक एरिया में चेक करने हैं, एरिया होना चाहिए दोनों तरफ। क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है। अब सर हमारे को एक बात समझ में आई क्या, अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा एब्सोल्यूट का, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का होगा, तो मुझे कहां पर एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना है और कहां पर चेक करना है सर, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी चेक करना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर f डैश x 0 होगा, जहां से कर्व मुड़ रहा होगा, तो वो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा अटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन होगा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का, तो सर मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही चेक करूंगा। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट जहां पर f डैश x क्या आता था, 0। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा था ना, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पर f डैश x 0 आता है ना। लेकिन सर इस पर चेक क्यों नहीं करूंगा बेटा, वैसे भी हम इस पर चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लोकल इंटरवल में हम चीजों को नहीं देख पा रहे। ठीक है। दूसरी बात, मैं अभी जब ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको एक रीजन और बताऊंगा हम क्यों नहीं चेक कर पा रहे।
और आप इसको अच्छे से लिख लो, मैं कुछ एक और ग्राफ्स बनाता हूं, आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन बेटा ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये भूलनी नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखते हैं। लोकल मैक्सिमा के लिए मैंने क्या बताया, जो भी आप इंटरवल कंसीडर करेंगे उसके बीच वाला पॉइंट अगर वो मैक्सिमम है, मतलब इस विसिनिटी में, इस इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर क्या ये वाला पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम देगा? नहीं देगा। तो सर ये पॉइंट मैक्सिमम भी नहीं होगा और मिनिमा भी नहीं होगा। तो हम ऐसे पॉइंट्स को कहां देखते हैं? जहां से कर्व टर्न लेना स्टार्ट करता है, मतलब जहां टर्न लेगा ना, तो एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो सर वो पॉइंट ये वाला होगा। तो अगर इस इंटरवल में या इस विसिनिटी में, इस लोकेलिटी में चेक करूंगा ना, तो मुझे लोकल मिनिमम मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा। सेम वे अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करता हूं तो फिर मुझे मिलेगा लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। यहां पर मुझे क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को चेक करता हूं तो लोकल मिनिमा, इस पॉइंट को चेक करता हूं तो लोकल मैक्सिमा। सर मैं इस पॉइंट को ना चेक नहीं कर सकता, इस पॉइंट के आगे तो ये ग्राफ रुक गया, तो ये विसिनिटी बन नहीं रही है। ऑल्दो मेरे को मैक्सिमम जैसा दिख रहा है, लेकिन विसिनिटी या लोकेलिटी या एरिया नहीं बन रहा, तो मैं इसको चेक भी नहीं कर सकता लोकल के लिए, ठीक है। तो लोकल के लिए हमेशा मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही चेक करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा? 0 होगा। दूसरी बात, अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो सर ये लोकल है, और एब्सोल्यूट का मतलब पूरी कर्व पर सबसे बड़ा। तो सर ये सबसे बड़ा आ रहा है, ये भी उतना ही आ रहा है, ये भी तो उतना ही आ रहा है ना। तो सर ये लोकल ये भी है और लोकल ये भी है। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूंगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो एब्सोल्यूट ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्लियर हो रही है कुछ बात? क्योंकि एब्सोल्यूट कहता है मैं क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करूंगा और एंडिंग पॉइंट्स पर भी। मतलब क्या हुआ, हम इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम कहां कहां चेक करते हैं? नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट्स, नंबर टू वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन जहां पर डिफरेंशिएबल ना हो, या एंड पॉइंट्स, बेटर नाम क्या है? एंड पॉइंट्स। आप जल्दी पकड़ पाएंगे एंड पॉइंट्स। अब देखिए मैं फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ध्यान से समझना, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं तो बन जाएगी, इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पर भी एक ही, इस पर भी एक ही टेंजेंट, एक टेंजेंट जाएगी। लेकिन अगर मैं एंड पॉइंट्स पर बात करूं ना, तो मल्टीपल टेंजेंट बन जाएंगी। ये बात हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सीख चुके हैं। एंड पॉइंट्स पर मल्टीपल टेंजेंट बनती हैं, जैसा मैंने आपको मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ बताया था। ये कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी है, बट नॉट एट दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पर नॉच बन रही है, कस्प बन रहा है, जहां पर क्या होगा? बहुत सारी टेंजेंट जाएंगी उस नॉच से। क्लियर है? सेम वे इधर होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना, वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हम कहां का चेक करेंगे एब्सोल्यूट के लिए? एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर, दूसरा जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा? जहां पर एंड पॉइंट्स होंगे आपके यहां पर। लेकिन एक और होता है जब फंक्शन इनफाइनाइट पर जाता है, तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए उस बात को छोड़े, अभी आप अपने लेवल पर समझे मैं क्या बोल रहा हूं। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहां पे? एंड पॉइंट्स पर। तो एब्सोल्यूट को हम कहां कहां चेक करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स। क्लियर है? अच्छा सर इस वाले में देखते हैं, तो सर ये लोकल दिखता है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक लेता हूं तो सर ये मैक्सिमम मिनिमा देगा क्या? लेकिन ये देगा सर लोकल मैक्सिमा, ये भी देगा लोकल मैक्सिमा, ये भी देगा इस विसिनिटी में लोकल मैक्सिमा। सेम वे ये पॉइंट भी देगा लोकल मिनिमा, ये पॉइंट भी देगा लोकल मिनिमा, ये पॉइंट भी देगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहां आ रहे हैं? सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ओनली एंड ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। लेकिन सर अगर इसी फिगर में एब्सोल्यूट की बात करूं, तो एब्सोल्यूट तो कहता है इस पूरी फिगर पर सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू सर इस पॉइंट पर आएगी। चेक कर लो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, अगर उसने इंटरवल यहां से लेके वहां तक दिया है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी वैल्यू देगा ये पॉइंट, तो ये एब्सोल्यूट होगा और ये एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट के लिए मैं एंड पॉइंट्स को भी रखूंगा।
क्लियर है? लेकिन क्रिटिकल पॉइंट सर ये क्या होंगे फिर? ये एब्सोल्यूट नहीं होंगे, ये सिर्फ लोकल होंगे। इस वाले केस में ये लोकल भी होंगे, एब्सोल्यूट भी होंगे। अलग बात है ये भी एब्सोल्यूट होंगे बट ये लोकल नहीं होंगे। क्लियर हो रही है कुछ बात? ठीक है, थर्ड वाले पे बात करते हैं। अब सर हमने ये ग्राफ लिया तो सर इसमें और इसमें लोकल विसिनिटी देखता हूं तो सर ये तो मुझे लोकल मैक्सिमा नजर आ रहा है। सेम वे इसमें भी मैं लोकल मिनिमा देख सकता हूं, यहां पर भी तो सर लोकल मैक्सिमा नजर आ रहा है। इस विसिनिटी की बात कर रहा हूं। इसी तरह से इस विसिनिटी की बात करें तो ये भी आ रहा है इस एरिया में, इस लोकेलिटी में। इसी तरह सर इस एरिया में चेक करता हूं तो ये लोकल मैक्सिमा है। इस लोकेलिटी की बात करता हूं तो ये लोकल मिनिमा है। इस तरह से यहां पर चेक करता हूं तो सर ये पॉइंट भी लोकल मैक्सिमा है। सेम वे अगर इधर बात करता हूं तो सर ये भी तो लोकल मिनिमा है ना? चेक कर लो आप अच्छे से, लोकल मिनिमा है। लेकिन सर एब्सोल्यूट वो होगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बड़ा। तो सर एब्सोल्यूट ये होगा, ऑल्दो इट इज ऑल्सो ए लोकल वन। और इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमा ये होगा, ना कि ये होगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू और भी छोटी आएगी, मतलब वाई की वैल्यू और भी छोटी आएगी कंपेयर टू दिस। अब चेक करो, थोड़ा सा ध्यान से चेक करो, ये नीचे देगा वैल्यू तो ये मेरा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। बट लोकल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा मैक्सिमा। लोकल मिनिमा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, लिख लें आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इंट्रोडक्शन रखा था मैंने। मेनली आपको ये बात समझ आ गई होगी हाउ कि किस तरह से हम डिफरेंस करते हैं थ्रू आउट डोमेन या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा या लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम समझेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट। ये तो हमने ना ग्राफ से समझ लिया, लेकिन ग्राफ से तो सर हम इजी फिगर्स को तो समझ सकते हैं, बट इनको करने की टेक्निक क्या है। थ्योरेटिकली अगर मैं करना चाहूं, इनको सॉल्व करके निकालना चाहूं कोई भी कर्व हो, तो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है टू फाइंड आउट वेदर दिस फंक्शन इज मैक्सिमा एट दिस पॉइंट और मिनिमा एट दिस पॉइंट। तो ये चीजें हम चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा किस पॉइंट पर और कैसे चेक करेंगे, सेम वे लोकल पर। क्लियर है? तो अब आप इसको लिख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।